बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ फैक्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 6.6 जो है उसका आगाज़ किया था। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 का। तो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड बेयरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एंड बेयरिंग। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है। तो इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है और पूछा जा रहा है कि रेयान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान एंड स्पॉट्स द सेम स्नेक। इफ द बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज 122 डिग्रीज, हाउ फार इज रेयान फ्रॉम द स्नेक। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम। तो हम जो है इसे ड्रॉ करने के बाद जो है बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है कि रेयान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। तो सबसे पहले हमें वो स्पॉट बनाना है जहाँ पे स्नेक जो है रेयान से नॉर्थ के ऊपर है। तो सबसे पहले जो है हम वो लोकेशन बना लेते हैं जहाँ पे स्नेक और सारिम, स्नेक और रेयान जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बच्चा है रेयान। तो इसके बिल्कुल नॉर्थ पे जो है स्नेक जो है इसके बिल्कुल नॉर्थ पे है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एरो की। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ये एरो। तो इसके जो है ये नॉर्थ पे है। अब ये किस नॉर्थ पे किस जगह पे है ये हम बाद में डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने ड्रॉ कर लिया है डायग्राम को। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट पार्ट वो बताना चाह रहे हैं कि सारिम इज 25 मीटर ईस्ट ऑफ रेयान। तो सारिम जो है वो एक और बच्चा है जो कि रेयान के ईस्ट में है और 25 मीटर की दूरी पे है। तो 25 मीटर की दूरी पे रेयान की ईस्ट जो है वो राइट साइड को बनती है। तो 25 मीटर का जो है हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो अपने स्केल को जो है हमने यहाँ स्टैक करना है बिल्कुल एक्यूरेटली और स्केल को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। 25 मीटर की दूरी, तो 25 मीटर जो है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो रेशो जो है हमने यही रखनी है, 1:1 की रेशो रखनी है। और फिर उस केस में जो है अगर 25 मीटर है, डिस्टेंस अगर 25 मीटर है तो फिर उसे हम 25 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे क्योंकि 1:1 की रेशो है। तो लिहाजा हम 25 सेंटीमीटर की लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने 25 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 25 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 25 किलोमीटर्स को। तो मैंने इसे लेबल कर दिया है कि 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर्स। अब जो है रेयान के ईस्ट है, ये रेयान का बिल्कुल ईस्ट है। ईस्ट जो है ये राइट साइड की तरफ है और यहाँ पे सारिम मौजूद है। तो सारिम का भी स्पॉट बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो है सारिम का स्पॉट ये है जो कि 25 मीटर ईस्ट पे रेयान के जो है सारिम मौजूद है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस मौके पे हमें जो है बेयरिंग बताई हुई है जो कि है 122 डिग्रीज। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से जो है हमने ईस्ट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो ये हमारा हो जाएगा ईस्ट। और यहाँ पे हमें बेयरिंग बता रहे हैं कि ये है 122 डिग्रीज। तो यहाँ से स्नेक की जो बेयरिंग है, सारिम की जो बेयरिंग है यहाँ पे अगर सारिम है तो सारिम की बेयरिंग स्नेक से क्या होगी। तो बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो इट मीन्स ये जो बेयरिंग है, ये बेयरिंग जो है ये बनती है 122 डिग्रीज। तो हमारे पास ये जो है ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा और बेयरिंग जो है 122 डिग्रीज है जहाँ पे स्नेक मौजूद है और रेयान जो है हाँ इसके बिल्कुल साउथ में है। तो अगर हमें दूसरी जो है डिग्रीज अगर फाइंड करनी है, अगर ये डिग्री फाइंड करनी है तो ये स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्रीज में से 122 माइनस कर दें। अगर हम 180 डिग्रीज में से 122 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 58 डिग्रीज। तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ये 58 डिग्रीज का बनेगा। तो यकीनन जो ट्रायंगल है इसके इंटरनल एंगल्स जो हैं ये भी 180 डिग्रीज के होते हैं। तो हमने क्या करना है कि 58 प्लस 90 और इन दोनों को हमने माइनस कर देना है 180 डिग्री से। तो हमारे पास ये सारिम की जो है ये डिग्रीज फाइंड हो जाएंगी। तो हम जो है 180 डिग्रीज यानी पूरे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो डिग्रीज हैं 180 होती हैं
और 180 में से माइनस करना है हमने 58 को और 90 डिग्रीज को भी, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है जहाँ पे सारिम मौजूद है, यहाँ से स्नेक का जो एंगल बनता है वो 32 डिग्री बनता है, 32 डिग्रीज बनता है। तो अब हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमने 32 डिग्रीज को मेंशन करना है। तो जिस जगह पे सारिम मौजूद है यहाँ पे हम डी रख के प्रोटेक्टर रखने के बाद 32 डिग्रीज को हम मेजर कर लेते हैं। तो इस डी की मदद से हमने 32 डिग्रीज को मेजर कर लेना है। दोनों स्केल्स को जो है, फर्स्ट स्केल को हमने 0 पे लेके आना है और यहाँ से हमने 32 डिग्रीज जो है वो मेजर करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी के ऊपर 32 डिग्रीज मेंशन हो रहा है, तो ये हमारे पास 32 डिग्री की लाइन होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक निशान लगा लेते हैं 32 डिग्री का। अब स्केल की मदद से हमने इसको एक्सटेंड करके ब्लू लाइन से अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने स्केल की मदद से जो है लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ जो है हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ब्लू लाइन से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम है। यहाँ पे ये 32 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे एक आर्क डालेंगे। तो कंपास की मदद से एक आर्क जो है हमने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे जो है हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 32 डिग्री हो जाएगा सारिम का। तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर ये एंगल जो है ये 58 डिग्रीज का होगा। तो जब ये 58 डिग्रीज का होगा तो ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा 122 डिग्री का। तो तरीक़ाकार जो है वही है जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि बेरिंग के रूल्स जो है मेजर फ्रॉम नॉर्थ से बेरिंग मेजर होगी और 122 डिग्री जो है वो हमने इसकी बेरिंग बनानी है सारिम की स्नेक से। तो यहाँ तक हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब स्नेक से इसकी जो बेरिंग बनेगी सारिम की वो होगी 122 डिग्री। तो इसे हम जो है कंपास की मदद से एक आर्क लगाएंगे। तो अपना जो कंपास है वो हम इसके ऊपर स्टैक कर लेते हैं स्नेक के स्पॉट पे। अब हम जो है यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो हमने आर्क ड्रॉ कर ली है और 122 डिग्री को हमने लेबल कर लिया है, जबकि ये 122 डिग्री जो है ये बेरिंग बनती है सारिम की स्नेक से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जहाँ पे रेयान मौजूद है ये हमारा बनता है 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज का आपने निशान बना लेना है। तो यहाँ पे 90 डिग्रीज जो है मेंशन होगा। अब स्टूडेंट्स हमने ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया है जैसा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसकी मदद से। और क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि इफ़ द बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्रीज, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हाउ फार इज़ रेयान फ्रॉम द स्नेक। तो पूछा जा रहा है कि रेयान स्नेक से कितनी दूर है। तो रेयान जो है हमारे पास यहाँ पे स्नेक के बिल्कुल साउथ में स्पॉट कर रहा है और रेयान के बिल्कुल नॉर्थ पे जो है वो स्नेक है। तो हमें ये डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास जो ये जो डिग्रीज हमने कैलकुलेट की हैं ये 32 डिग्रीज, ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है डिस्टेंस मौजूद है जो कि एडजेसेंट लाइन है। तो एडजेसेंट लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, एडजेसेंट लाइन और ऑपोजिट लाइन को tan थीटा जो है वो डील करता है। तो tan थीटा की मदद से हम जो है स्नेक और रेयान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फर्ज कर लें कि रेयान जो है हमारे पास यहाँ पे ये है P, ये हमारे पास P है, और स्नेक जो है ये Q जगह है, और सारिम जहाँ पे है इसको हम R जो है ये कह देते हैं, ये नाम हम इसको दे देते हैं। तो PQ का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो tan के ज़रिए से, चूँकि tan थीटा जो है किन दो लाइंस को डील करता है, वो एक तो एडजेसेंट लाइन होती है और दूसरी जो है वो ऑपोजिट लाइन होती है, ऑपोजिट टू द थीटा। तो यहाँ पे मैं इसे मेंशन करता हूँ कि जो tan थीटा है, tan की जो रेशो है वो किन दो लाइंस पे मुश्तमिल होती है। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट टू द थीटा लाइन होती है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लाइन। तो वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे tan और थीटा हमने जो है कैलकुलेट किया हुआ है वो है 32 डिग्री। तो ये tan 32 बन जाएगा। tan 32 इज इक्वल टू ऑपोजिट लाइन जो है वो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो ये ऑपोजिट लाइन जो है ये PQ लाइन है। तो PQ लाइन को हमने जो है फाइंड करना है। तो हम जस्ट इसे PQ लिखेंगे डिवाइडेड बाय एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन जो है वो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट होती है। तो वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 25 मीटर्स। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 25 मीटर्स को। अब जो है इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और PQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो PQ इज इक्वल टू 25 tan 32। तो इसे जो है कैलकुलेटर पे हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट देना है कि 25 और tan
और 10 जो है 32 है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 15.62। तो पी क्यू जो है, पी क्यू इज़ इक्वल टू 15.62, 15.62 मीटर्स। हम इसे जो है अप्रॉक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 15.6 मीटर पे का जो है वो डिस्टेंस है रेयान का स्नेक से। तो यहाँ पे जो है हमारी डायग्राम कंप्लीट होती है और हम जो है इसे अब लेबलिंग करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने डायग्राम जो है प्रेजेंट करनी है और थीटाज और बेरिंग जो है हमने हमेशा रूल्स के मुताबिक करनी है। और यहाँ पे जो है हमने ज़ीरो ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये हमें 3 डिजिट्स के ऊपर डिग्रीज जो है प्रेजेंट करनी होती है, क्योंकि ये रूल है बेरिंग का। तो ये जो है हमारा आंसर है फाइनल। पी क्यू लाइन जो है 15.6 मीटर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। बिलाल ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर्स ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हिज होम। यानी अपने होम से जो है वो स्कूल जा रहा है एक बच्चा बिलाल, जो कि स्कूल की जो बेयरिंग है उसके घर से वो है 60 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और सबसे पहले इसके होम का जो स्पॉट है वो बनाएंगे, उसके बाद स्कूल, तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने जो है ये होम जो है इसका पॉइंट्स फर्स्ट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए के ऊपर हमने जो है नॉर्थ की बेयरिंग सबसे पहले ड्रॉ करनी है एरो साइन की मदद से। तो हमने जो है ये नॉर्थ की बेयरिंग ड्रॉ कर ली है। ये हमारे पास हो जाएगी इसके होम से नॉर्थ की बेयरिंग। अब नॉर्थ से जो है स्कूल की बेयरिंग फाइंड करनी है फ्रॉम होम। तो होम से जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने 60 डिग्रीज को मेजर कर लेना है प्रोटेक्टर की मदद से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डी रखना है और यहाँ से हमने 60 डिग्रीज को मेजर करना है। तो यहाँ से जो है हमने 60 डिग्रीज मेजर कर लेना है और एक मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये 60 डिग्रीज है। यहाँ हम जो है 12 सेंटीमीटर जितनी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर यानी 12 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है स्कूल का होम से। तो हमने बेयरिंग बतानी है होम से कि स्कूल की क्या बेयरिंग है होम से। तो यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ करने के बाद 60 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करना है। तो हम कंपास की मदद से जो है वो आर्क ड्रॉ करेंगे, इसे हम स्टैक करेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आर्क जो है ये 60 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करती है, मैंने इसे लेबल भी कर दिया है। अब हमें जो है स्पॉट बनाना है स्कूल का। तो ये जो है स्कूल है, स्कूल का जो है ये स्पॉट है और हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट सी है। अब जो है हमें इसकी नॉर्थ की बेयरिंग बनानी है, तो एरो की मदद से हमने इसकी नॉर्थ की बेयरिंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये इसकी नॉर्थ की बेयरिंग हो जाएगी। तो ये जो है स्कूल की नॉर्थ की बेयरिंग है और नॉर्थ से ही हमने जो है डिग्रीज को मेजर करना शुरू करना है। यहाँ तक जो है हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो है अगले सेंटेंस की तरफ जो है गौर करते हैं। तो नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड। तो यहीं से यानी स्कूल से ही वो फुटबॉल ग्राउंड में गया फ्रॉम स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 150 डिग्रीज। तो हमें जो है 150 डिग्रीज की बेयरिंग बनानी है फुटबॉल ग्राउंड की स्कूल से। तो वो हम जो है डी की मदद से बनाएंगे। तो इस डी की मदद से हमने 150 की बेयरिंग जो है वो मेजर कर लेनी है। सबसे पहले हम इसे जो है वर्टिकल जो है एंगल देंगे और फिर इसे जो है सी पॉइंट पे स्टैक करेंगे। सबसे पहले हमने नॉर्थ से स्टार्ट करनी है बेयरिंग इसकी। तो यहाँ से हमने 150 डिग्रीज जो है वो मेजर करने हैं। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये 150 डिग्रीज की बेयरिंग होती है फुटबॉल ग्राउंड की स्कूल से। तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर देना है। आपके पास तो दूसरा जो है प्लास्टिक का डी होगा, तो आपने यहीं पे इस तरफ आपने मार्क कर देना है। अब स्केल की वजह से हमने चूंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 12 किलोमीटर 12 सेंटीमीटर के इक्वल था। चूँकि 1:1 की रेशो है तो लिहाजा 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से जो है हम 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 5 सेंटीमीटर है एक्चुअली। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे हमने फुटबॉल ग्राउंड को स्पॉट करना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बी है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है एक स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो स्केल से आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हमारा डायग्राम जो है कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चंस इन्होंने हमसे जो है रिक्वायर किए हैं हमने उनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिनी थी हमने इस डायग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट की है और ये डायग्राम जो है हमने ड्रॉ किया है।
तो नेक्स्ट स्टेप में वो कहते हैं हमसे कि ये जो 150 की बेरिंग है, ये 150 की बेरिंग हमें सी के ऊपर बनानी है। ये किसकी बेरिंग होगी? ये फुटबॉल ग्राउंड की बेरिंग होगी सी से। तो यहाँ पे हमने आर्क एक ड्रॉ कर लेनी है। तो कंपास की मदद से हमने एक आर्क यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से ग्रीन लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। तो ये वो बेरिंग है जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 150 डिग्रीज है, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है 150 डिग्रीज। अब हम जो है इस ऑरेंज लाइन को जो है इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हमारे पास जो यहाँ पे 60 डिग्रीज है, ये दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में, दो पैरेलल लाइंस एक्चुअली ये दो नॉर्थ की लाइंस हैं। ये दोनों नॉर्थ की लाइंस के अंदर अगर एक ट्रांसवर्स लाइन हो तो हर जगह पे सेम डिग्रीज बनती हैं, यानी अगर इधर 60 डिग्रीज है तो यहाँ पे भी 60 डिग्रीज बनेगी। तो हम इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ जो एंगल बनेगा इस जगह पे वो 60 डिग्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 60 डिग्रीज है। तो ये चूँकि स्ट्रेट लाइन है और दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में है, तो यहाँ इस जगह पे भी हमारे पास 60 डिग्रीज का एंगल बनेगा। तो इसे हम मेंशन करेंगे 60 डिग्रीज से। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये आर्क जो है 60 डिग्रीज की होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये कितने डिग्रीज का है। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये टोटल एंगल जो है फ्रॉम ब्लू लाइन टू ग्रीन लाइन ये है 150 डिग्रीज, और ब्लू लाइन से लेकर पिंक लाइन तक जो है ये 60 डिग्रीज है। तो अगर हमें ये वाली डिग्रीज फाइंड करनी हो तो फिर 150 में से हम सिंपली क्या करेंगे कि 150 में से 60 डिग्रीज को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो है 90 डिग्रीज। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल निकल रहा है वो है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने इसे जो है मेंशन करना है कि ये 90 डिग्रीज है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो सेकंड होगा, दूसरी तरफ जो हमारे पास एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो ये भी जो है हमारे पास 90 डिग्रीज रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल बना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा कि ये ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी जो है ऑपोजिट लाइन 5 किलोमीटर है और इसकी एडजेसेंट लाइन जो है वो 12 किलोमीटर है। तो हम आसानी के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके ज़रिए से हम उसके फार्मूले से हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि ए बी लाइन जो है कितनी क्या इसका डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है, सबसे पहले जो बात याद रखने की ज़रूरत है वो है कि ए बी लाइन जो है ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पे ये जो ए बी लाइन है ये हाइपोटेनियस है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो है सबसे बड़ी लाइन होती है। तो पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर्ड, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस लाइन जो होती है वो एडजेसेंट लाइन होती है और प्लस का साइन और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो होता है वो ऑपोजिट लाइन होती है। तो बेस भी गिवन है और ऑपोजिट भी गिवन है, तो लिहाजा हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली हाइपोटेनियस क्या है? वो फुटबॉल ग्राउंड से होम तक ये हाइपोटेनियस लाइन है। तो फुटबॉल ग्राउंड जो है वो बी से हमने इसको डिनोट किया है और होम को हमने ए से डिनोट किया है। तो बी टू ए जो है हम हाइपोटेनियस की जगह पे लिखेंगे। तो बी ए का डिस्टेंस जो है इसे हमने फाइंड करना है। तो बी ए इज इक्वल टू बेस लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे 12 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हमने 12 किलोमीटर का स्क्वायर ले लेना है, प्लस परपेंडिकुलर जो है वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर का हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है और इसे जो है स्क्वायर रूट पे इंक्लोज कर लेना है, क्योंकि हमने हाइपोटेनियस के ऊपर जो स्क्वायर है इसको रिमूव करना है। तो अब जो है फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। बी ए का जो डिस्टेंस है 12 टाइम्स 144 प्लस 5 टाइम्स 5 इज 25 होल अंडर स्क्वायर रूट। तो बी ए जो है हमारे पास लाइन, ये इसका टोटल जो है 144 प्लस 25 इज ये बनता है 169। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि 144 प्लस 25 जो है 169 है। हम डायरेक्टली जो है इसको इनपुट दे के भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट में 12 का जो है स्क्वायर है और आगे प्लस का साइन, फिर 5 का भी स्क्वायर है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं जो कि है 13। तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास 144 प्लस 25 इज 169 और 169 जो है ये 13 का स्क्वायर होता है। तो b इज इक्वल टू 13। तो 13 किलोमीटर जो है हमारा आंसर है
बी टू ए। तो ये 13 किलोमीटर जो है मैंने लेबल कर दिया है डायग्राम पे। तो फुटबॉल ग्राउंड से होम तक का जो डिस्टेंस है वो है 13 किलोमीटर्स। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर किया गया था, जिसको हमने डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट भी किया और सॉल्व भी कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इन केस के कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि उसकी जो है अजाला किया जा सके सून एज़ पॉसिबल। बहुत शुक्रिया।